मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपके परिवार को ढेर सारी आशीष दे और आपके हर एक मनोरथ को पूरा करें। तो परमेश्वर आपकी हर एक इच्छा को पूरा करे, आपके आंसुओं को पोंछे। और मैं परमेश्वर से निवेदन प्रार्थना करती हूँ कि हे मेरे प्रियो, आप सब इस वचन को, आज हम कुछ वचन लेके आए हैं जिसमें आप विश्वास के साथ उत्साहित हो जाएंगे और आपके अंदर साहस उत्पन्न होगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन को आप बड़े ध्यान से सुनेंगे कि प्रभु का वचन कैसे और किस प्रकार विश्वास दिलाता है। एक विधवा के पुत्र को जीवन दान परमेश्वर ने कैसे दिया है, इस वचन को बड़े ध्यान से सुनेंगे और इस वीडियो को देखते रहना और इसमें अंत तक बने रहना। अंत तक इसको देखना। यदि आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे, इस वचन को अंत तक नहीं सुनेंगे, तो आपका विश्वास कैसे मजबूत होगा। आप इस वचन को बड़े ध्यान से सुने और इस वचन के द्वारा अपना विश्वास मजबूत कीजिए और इसमें उत्साहित हो जाइए कि सचमुच परमेश्वर एक जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है, एक आत्मिक है जिसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। उसने कहा है कि मैं हर प्राणियों का यहोवा परमेश्वर हूँ, मुझसे कोई काम कठिन नहीं। तो सचमुच मेरे प्रिय भाई बहनों, उससे कोई भी काम कठिन नहीं है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ताकि ये वीडियो उन बहन भाई और माँ तक पहुँचे, ताकि उस माँ और बहन भाई सुने और सुनकर उनका विश्वास मजबूत हो। किस प्रकार इस माँ का अपने बेटे को पाकर विश्वास मजबूत हुआ है, चमत्कार को देखी है। इसी प्रकार उस बहन भाई माँ इस प्रभु के वचन के द्वारा चमत्कार देखेंगे, विश्वास के द्वारा उनका दृढ़ मजबूत होगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप सचमुच इस वीडियो को, इस वचन को सुनकर बहुत उत्साहित हो जाएंगे और बहुत अच्छे हो जाएंगे। यदि आपके अंदर कोई दिक्कत है, परेशानियां हैं, गरीबी है, क्लेश है, मुसीबत है, दुख है, चिंताएं हैं, तो परमेश्वर के आगे रखें, परमेश्वर के आगे रखें और परमेश्वर पर विश्वास करें। यदि आप विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करें और उसके आगे हर एक अपनी दिक्कतों को उसके आगे रखेंगे, तो सचमुच परमेश्वर आपकी हर दिक्कत को दूर करेगा। और जैसे चलती हूँ मैं प्रभु के वचन से, यहाँ पे लूका 7:11 में लिखा है, थोड़े दिन बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रहे थे। किसके साथ? प्रभु यीशु मसीह के साथ। प्रभु यीशु मसीह एक गांव था, उस गांव से जा रहे थे और उस गांव से जा रहे थे, उसके साथ एक बड़ी सी भीड़ और उनके चेले उसके साथ जा रहे थे। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे। जब प्रभु यीशु मसीह उस नगर के गांव के निकट पहुंचा तो एक मुर्दे को लिए वहां कुछ लोग जा रहे थे जिसकी मृत्यु हो गई थी। उस मुर्दे को लिए वहां से जा रहे थे जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था और वह विधवा थी। जो व्यक्ति मर गया था, जो मुर्दा था, उसे लेके जा रहे थे, तो वो क्या था? अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, जो उसकी माँ विधवा थी। उसका कोई सहारा नहीं था, सिर्फ उसका सहारा उसका बेटा था। तभी उसने रो के रोती थी और चिल्लाती थी। तो वहां से देखिए आगे वचन क्या कहता है, पुत्र था, विधवा थी और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। नगर के लोग, यदि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके साथ साथ कितने लोग जाते हैं, कितने उसकी आत्मा को शांति के लिए उसके साथ साथ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या था? उस मुर्दे के साथ कुछ लोग वहां से, उस नगर के लोग उसके साथ साथ जा रहे थे, उसके साथ साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया। किसको? उस बुढ़िया, उस विधवा माँ को देखकर उसे तरस आया। किसको? प्रभु यीशु मसीह को तरस आया और उससे कहा
प्रभु यीशु मसीह ने उस विधवा औरत से कहा कि तू मत रो, तरस खाकर कहा कि तू मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। जब उसने पास आकर अर्थी को छुआ, जो उठा रहे थे, कंधे दे रहे थे, 4 व्यक्ति थे, वो ठहर गए। प्रभु यीशु मसीह ने उस मुर्दे को छुआ और जो उठाने वाले थे वहाँ पे ठहर गए। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन को बड़े ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि इस वचन में बहुत सत्य है और विश्वास के साथ इस वचन को ग्रहण करना। और तरस आया, उठाने वाला ठहर गया। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ जा। उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहते हूँ कि तू उठ जा। उसने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने उस नौजवान से कहा कि हे नौजवान, मैं तुझसे कहता हूँ तो उठ जा। तब वह मुर्दा उठ खड़ा हुआ। वह मुर्दा जो मर गया था, उसने उठ खड़ा हुआ, उठ के बैठ गया और बोलने लगा। उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। देखिए, यहाँ परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है कि प्रभु यीशु मसीह ने कितना अच्छा चमत्कार किया है। यदि आप भी ऐसे विश्वास बना लेंगे, आप भी विश्वास कीजिए कि प्रभु सचमुच एक सामर्थी है, एक जिंदा जीवित है, क्योंकि उसके द्वारा उसके बिना किसी का उद्धार नहीं होगा। यदि आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेंगे तो परमेश्वर तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ, मेरे बिना द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आगे देखिए क्या है, इससे सब पर भय छा गया। जब उसने उस चमत्कार को देखे इतने लोग कि ये कौन ऐसा भविष्यवक्ता है जो कि मुर्दों में से जिंदा किया है, तो वहाँ के जो लोग थे वो सब भय छा गया। वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा। वो परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता उठा कि जिसने मरे हुए मुर्दों से जिंदा किया है। सचमुच परमेश्वर का पुत्र और बहुत सामर्थी है, जिसने मरे हुए मुर्दों में से जिंदा किया। हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मरे हुए से जिंदा किया। और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की। क्या परमेश्वर ने अपने लोगों पे कृपा दृष्टि की? आज क्या है, हम सब उसके लोग हैं, हम विश्वास करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, तो आज क्या है, उसके लोग हैं। जो उस पर विश्वास नहीं करता, उस पर नहीं चलता, वो उसके योग नहीं है। जो उसके पे विश्वास करता वो ही उसके योग है, और उसी का हर दुख हर दंड परमेश्वर दूर करता है। उसी का हर गरीबी, उसी क्लेश, मुसीबत, दुष्ट आत्माओं से, बुरी आत्माओं से सब कुछ छुटकारा देता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन के द्वारा आप उत्साहित हो जाओ और विश्वास के साथ इस वचन को ग्रहण कर लो कि सचमुच परमेश्वर एक जिंदा जीवित है। इस संसारी के देवी देवताओं के पीछे मत भागो कि जहाँ तुम्हारा उद्धार न हो। इस वस्तु के पीछे मत भागो कि जहाँ तुम्हें लाभ न हो। अरे इस वस्तु के पीछे भागो कि जहाँ तुम्हारा जीवन अच्छा हो, तुम्हें जीवन सांस देता हो। क्योंकि रात में सो जाते हो, कभी किसी को ये नहीं पता चलता कि हमारी जान है कि चली गई, क्योंकि शरीर तो पड़ी है, आत्मा वास करती है, इधर उधर भटकती है, जाती है यहाँ से वहाँ। आदमी तभी स्वप्न देता है, हम ये देखा वो देखा, लेकिन परमेश्वर हमारा, हम जिस प्रकार इधर से करवट लेते तो परमेश्वर हमारे शरीर में जान डालता, उधर करवट लेते तो जान डालता, क्योंकि उसको हमारा ध्यान है कि मेरा बेटी बेटा सो रहा है और मेरी बेटी बेटा बहुत अच्छे रहे। वो कभी बुरा नहीं चाहता। जब एक संसारी में एक बुरे पिता होकर वो अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानता है, तो क्या हमारा स्वर्गीय पिता अच्छा वस्तु नहीं देगा? देगा। कब देगा? जब हम विश्वास करेंगे, तब जब अपने बनाने वाले को हम जान लेंगे तो परमेश्वर सचमुच हमको हमारा उद्धार करेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप इस वचन के द्वारा उत्साहित हो जाओ और विश्वास को दृढ़ मजबूत करो कि सचमुच जिंदा जीवित परमेश्वर है। देवी देवताओं के पीछे मत भागो, पूजा पाठ के पीछे मत भागो कि वहाँ तुम्हें शांति नहीं, क्योंकि वो शैतानी का पूजा होता है। वहाँ पे एक शैतान पूजा होता है और वही शैतान घर में लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या जलन डर सब कुछ कराता है। लेकिन हमारा परमेश्वर शांति देता है, आत्मा को शांति दे। जैसे एक माँ अपने बच्चे को शांति देती है, वैसे हमारा प्रभु शांति देता है। और उसके विषय में यह बात सारे यहूदिया और आसपास के सारे देश में फैल गई। जब परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा चमत्कार किया तो उस चमत्कार का यश
पूरे देश में फैल गया, पूरी हर जगह जगह फैल गया कि सचमुच जिंदा जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने एक भविष्यवक्ता बन के इस मरे हुए मुर्दों से जिंदा किया है। तो मेरे परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद करो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप इस वचन के द्वारा उत्साहित हो जाओ और परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हे पिता परमेश्वर, जिस भाई बहन ने इस वचन को सुना और सुन के आनंदित हुए विश्वास के साथ, परमेश्वर आज से उनका दृढ़ मजबूत हो, उनका विश्वास मजबूत हो और उनके हर जो घटी कमी है सब कुछ पूरा कर परमेश्वर। जो उनके अंदर दिक्कत परेशानियां है, गरीबी है, टेंशन है, चिंताएं है, सबको दूर कर दे मेरे परमेश्वर। आज से मैं विश्वास करता हूँ तुमने ऐसा कर दिया। परमेश्वर आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। आमीन।